ठीक है, तो ये लाइन हमारा यहाँ पे, ठीक, ये 10 सेंटीमीटर का लाइन है, 10 सेंटीमीटर का है तो 100 मिलीमीटर, तो ये 10 मिलीमीटर, ये 20 मिलीमीटर, ये 30 मिलीमीटर, ये 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 मिलीमीटर। तो वन पार्ट क्या बता रहा है ये 10 मिलीमीटर, ठीक है, 10 मिलीमीटर बता रहा होगा ना। यस सर। देखो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या, 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं उसको, 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं उसको, एक यूनिट में बोलो कोई नाम। 1 डेसीमीटर, ठीक है, 1 डेसीमीटर। ये क्या है 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 2 यूनिट, हाँ, तो 2 यूनिट का देखो, हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, हम वहाँ से ले रहे हैं जो प्लेन स्केल बनाते थे, ऐसे 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 डिवाइड करते थे, और ये वाला स्केल जो लास्ट में बनता था ना, ये वाला पार्ट, इसको मैक्सिमाइज मतलब जूम करके यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक है, ठीक है ना, इसको बड़ा करके यहाँ पे बना दिए। तो हम लोग के यहाँ पे 2 यूनिट का तो काम हो गया ना, 2 यूनिट का काम हो गया। हमें क्या क्या मेजर कर सकते हैं इस स्केल से अभी, ये आगे भी स्केल था, ये आगे भी स्केल था, ठीक है, तो अभी क्या तुम बोले 1 डेसीमीटर, और ये क्या है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो डेसी हम यहाँ पे कर सकते हैं 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, और ये लास्ट वाला एक, ये भी डेसीमीटर है, इसको फिर 10 पार्ट्स में डिवाइड किए और इसी को जूम करके यहाँ पे बना दिए। समझ में आया ये बात समझ में आया सबको। हम प्लेन स्केल का लेफ्ट मोस्ट वो जो पार्ट है ना, उसको बड़ा करके बस दिखा रहे हैं, ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट पार्ट दिखा रहे हैं, तो ये 2 यूनिट तो मेजर कर ले रहा है। अब हम तीसरा यूनिट के लिए कुछ काम करना पड़ेगा जिससे हम लोग का, तो इसको चलो ये जो स्केल बनाया इसका लीस्ट काउंट बता सकते हो क्या, 0.1 क्या, जीरो पॉइंट वन एक यूनिट में बोलो, यूनिट में बोलो, यूनिट, इसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.1 नहीं, कुछ यूनिट बोलो, एक डिजिट होगा और यूनिट होना चाहिए। इस स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, लीस्ट काउंट का मतलब समझते हो आप लोग। देखो फिर या तो बोल रहे हो 0.1, फिर बोल रहे हो 10, आपको एक डिजिट रखना है कुछ, ठीक है, उसके बाद यूनिट बताना है। क्या होगा 1 सेंटीमीटर ना, समझ रहे हो, हम ये हमेशा ऐसे बोला करो, 0.1 नहीं बोलो, 10 नहीं बोलो, 100 नहीं बोलो, ठीक है, इसको अवॉइड करो, अवॉइड करोगे तो तो दिक्कत नहीं होगा। बाद में जब कुछ नहीं बचे आपके पास, यूनिट नहीं बचे, तो लिख दो 10 लिख दो, फिर 100 लिख दो, यूनिट नहीं बचे, अगर यूनिट का नाम नहीं पता है तो तब लिख दो, लेकिन अगर यूनिट पता है तब तक यूनिट से काम चलाओ, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट है, ठीक है, और ये क्या क्या मेजर कर सकता है, 1 डेसीमीटर और 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है, मतलब 2 यूनिट मेजर कर सकता है। अब तीसरा यूनिट कैसे बनाए, तो उसका प्रोसेस क्या होता है, देखो इसका जो ये वाला एक पार्ट है ना, एक डिवीजन है ना, इसी डिवीजन को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, एक्स्ट्रा, ठीक है, पीछे में, पीछे करके, और पूरा स्केल एक बार
ऊपर में बना लेते, ठीक, इसको मिटा दो। कितना पीछे गए, कितना पीछे गए, इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड वर्नियर स्केल बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पीछे गए हम लोग स्केल के। देखो ये आप लोग वर्नियर स्केल जब यूज़ किए होगे तो उसमें बोलता होगा ना मेन स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, ये मेन स्केल है, ये आपका मेन स्केल हो गया। और ये आप जो बना रहे हो ना, ये वर्नियर स्केल है। और पीछे गए हो तो इसका नाम बैकवर्ड वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है। ये वाइवा क्वेश्चन है, ठीक है। इतना यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, सबका क्लियर है। चैट मुझे नहीं दिख रहा है इसलिए ऑडियो पे बोल सकता हूँ। इंटरैक्टिव रखोगे तो बेटर होगा, ऐसे अच्छा नहीं रहता क्लास। मेरी आवाज़ आ रही है? चुप मत रहो ना यार, बोलने में क्या दिक्कत है, बोल लोगे क्या, बोलना मना है क्या आप लोगों को? जब पूछे तब बोलोगे, एटलीस्ट तब बोलो। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो बताओ, नहीं डाउट है तो बोलो, आगे बढ़ते हैं। ये कितना पीछे बढ़े हम लोग, ये इसका जवाब दो। ठीक है ठीक है ठीक है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है पहले ये जानना जरूरी है तुम लोगों के लिए, ठीक है। लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम के कितना मेजर कर सकता है, मिनिमम। ठीक है, तो जहाँ मान लो एक स्केल है, आपका स्केल ले लेते हैं, ठीक है। आप जो स्केल डेली यूज करते हो उसमें 15 डिवीजन है ना, 15 सेंटीमीटर होता है ना, होता है ना 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, 14 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम 15 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हो। तो लीस्ट काउंट का मतलब इससे तो नहीं है, ये तो बोल रहा है मिनिमम, मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो उस स्केल से, वही लीस्ट काउंट होता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट अगर पूछ लेना तो पता करो कि वो कितना, सबसे कम कितना मेजर कर सकता है। तो देखो, तो 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर मान लो पूरा, तो ये कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। हम अभी आपके स्केल का बात कर रहे हैं, ये पीछे वाले स्केल का बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो हम पूछेंगे कि आपके जो रूलर है ना आपके पास, ये वाइवा का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अगर लिस्ट काउंट ये सब पूछेगा ना तो बोलेगा नहीं, अपना स्केल ही है ना, उसी का लिस्ट काउंट बता दो मेरे को, बाकी कुछ छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो बोलेगा तो ये 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है ना। लेकिन हम आप लोग स्केल देखोगे तो स्केल में तो ऐसे भी तो रहता है ना 10 पार्ट्स में। तो ये सबसे छोटा वाला जो पार्ट है, सबसे छोटा वाला पार्ट क्या है, वो क्या है, 1 मिलीमीटर है। 1 मिली, अगर तुमको बोल दे कि 0.5 मिलीमीटर मेजर करो इससे, इस स्केल से, कर पाओगे? ये मिनिमम टू मिनिमम सबसे छोटा कितना एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, 1 मिलीमीटर कर सकता है ना, उससे उससे कम नहीं कर सकता। Therefore, least count of our ruler is 1 मिलीमीटर। समझ गई बात? इतना समझ में आया लीस्ट काउंट? अब देखो यहाँ पे जो मैं बता रहा था, यहाँ में मैं शुरू में क्या बताया, ये कितना है, ये 1 डेसीमीटर है। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या, 10 सेंटीमीटर।
है ना, सॉरी 1 डेका है ना, मिली सेंटी डेसीमीटर, मिली सेंटी, हाँ ठीक है, 1 डेका है ना, यही बताया था ना, सॉरी डेसी था, एक मिनट, हाँ डेसी था। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये बताया था ना, ये 10 सेंटीमीटर का ले लो, बताया था। तो ये स्केल अभी हम सिर्फ इस स्केल का बात कर रहे हैं, ऊपर वाले का नहीं बात कर रहे हैं। ये स्केल 10 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है और इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये कितना मेजर कर सकता है? 10 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट कितना मेजर कर रहा होगा? 1 सेंटीमीटर ना भाई, मिलीमीटर कहाँ चल गया? 10 मीटर का ये है, इसको 10 भाग में डिवाइड करोगे तो एक भाग कितना बताएगा? 1 मीटर ना। तो 10 सेंटीमीटर का है ये, उसको 10 भाग में डिवाइड करोगे तो एक भाग कितना बताएगा? 1 सेंटीमीटर ना। तो वो 1 मिलीमीटर क्यों बोल रहे हो? यही सब वाइवा में बोलोगे, एक बार में सब पूरा छट जाएगा नंबर, ख़त्म। वाइवा, चलो वाइवा में तो तुम लोग को बता दिए कि क्या होता है, ठीक है, लेकिन ये बता रहे हैं कि इंटरव्यू ये सब में पूछ दिया, सिर्फ सबसे सिंपल क्वेश्चन ये सब, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा अगर तुमको कोई डिज़ाइन फील्ड में जा रहे हो तो पूछ दिया। अरे बोले ये तो कोई भी पूछ सकता है, तुम CS के रहो चाहे इलेक्ट्रिकल के रहो चाहे कोई भी ब्रांच के, बोलेगा कि इसका लिस्ट काउंट बता दो भाई। इतना तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि 10th 12th में भी पढ़े हो ये सब वर्नियर स्केल। तो बोलेगा वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट बता दो, चाहे ये वाला स्केल जो हम दे रहे हैं तुमको इसका लिस्ट काउंट बता दो। तो ये तो फिंगर टिप पे होना चाहिए कि आपको लिस्ट काउंट कैसे बताना। तो 10 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना, एक पार्ट कितना बता रहा होगा। इसमें गड़बड़ी नहीं करो, ये सब गलत चीज़ मत बोलो कि 1 मिलीमीटर है 10 मिलीमीटर है। कितना बताए थे? 1 मिलीमीटर बोल रहे थे, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका हम सिर्फ इसका पूछ रहे हैं, इसका लिस्ट काउंट कितना है इस स्केल का। ये 1 सेंटीमीटर से छोटा तो मेजर नहीं कर सकता ना, क्योंकि हम इसको तो डिवाइड ही नहीं किए हैं अभी। तो इसका लिस्ट काउंट क्या है? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो लिस्ट काउंट क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलो अब हम बताएं कि ये मेन स्केल डिवीजन है, मेन स्केल है हमारा। इसके ऊपर एक और स्केल बनाते हैं ताकि हम लोग 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 1 मिलीमीटर भी मिल जाए हमको। अभी तक 1 डेसी मिल रहा है, 1 सेंटी मिल रहा है, लेकिन हम लोग को 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स मेजर करना है तो 1 मिली भी चाहिए। लेकिन 1 मिली क्या क्या, देखो तुम लोग बोलोगे इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए सर, तो ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन हम तुम लोग को पहले भी बताएं कि हम ये वाला स्केल बना रहे हैं और उसका सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट लिए हैं जो कि पहले से 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसको जूम करके यहाँ पे बनाएं। अब इसको 10 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करोगे? छोटा छोटा करके, ये ऑलरेडी छोटा पार्ट, समझ गए, इसलिए इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए एक और ऊपर स्केल बना देते हैं, ठीक है। अब ये कितना है पीछे में लिए, इसको पीछे कितना पीछे लिए, इसको कितना, इसका जो लीस्ट काउंट है ना, इसका जो लीस्ट काउंट है, मेन स्केल का लीस्ट काउंट है ना 1 सेंटीमीटर, उतना ही पीछे ले लेना, ठीक है। या दो भाषा में बता दे रहे हैं, 2 लैंग्वेज में, एक तो लीस्ट काउंट जितना है उतना पीछे ले लो, या तो ये जो एक पार्ट आया ना इसको इतना पीछे ले लो। दोनों भाषा से समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो एक बार और ध्यान से देख लेना वीडियो, ठीक है, हम यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक। तो ये कितना हो गया होगा, अब ये टोटल कितना हो गया होगा, कोई बता सकता है? ये कितना था? 10 सेंटीमीटर या 1 डेसी, ठीक है, या 1 डेसीमीटर। तो ये हो गया होगा 11 सेंटीमीटर या 1.1 डेसीमीटर। क्लियर है? चलो बढ़िया, यहाँ तक क्लियर है। तो अब कुछ बचा नहीं है इसमें,
अब ध्यान से, नीचे वाले को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे? जो रिलेशन था 1 डेसी और सेंटीमीटर में कितना क्या रिलेशन था? 10 का रिलेशन था, इसलिए 10 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। अब ऊपर वाले को कितने पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे? ऊपर वाले को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। ये प्रोसेस है ताकि हमारा वर्नियर स्केल बन सके, ये प्रोसेस है। तो ये मत करना कि ऊपर वाले को 11 पार्ट्स में डिवाइड कर देना, यही गड़बड़ करोगे अगर भूल गए तो। ऊपर वाले को भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, ठीक है। अब बाय लॉजिक बताओ, जब हम बनाएंगे तो हम, यहाँ तो स्केल नहीं है मेरे पास, लेकिन बाय लॉजिक बताओ कि इसका एक पार्ट कितना होगा? इसका एक पार्ट कितना है? 1 सेंटीमीटर है, तो इसका एक पार्ट कितना होगा? ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना मिलीमीटर होगा ऊपर में? 11 मिलीमीटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, चलो आगे बना देते हैं ताकि तुम लोग को और अच्छे से दिखे। ठीक है, चलो थोड़ा गड़बड़ है, चलेगा इतना। ठीक है, चलो ठीक। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे? यहाँ लिखेंगे 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, ए डैश। ये सब क्लियर है सबको? ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये कितना गैप हुआ यहाँ पे, कितना मिलीमीटर का? यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे यहाँ 5 मिलीमीटर का गैप हो गया, यहाँ 6 मिलीमीटर का, यहाँ 7 मिलीमीटर का। इधर नहीं बनाए क्योंकि छोटा हो गया वो, तो लिख नहीं सकते। यहाँ 8 मिलीमीटर, यहाँ 9 मिलीमीटर। यहाँ पे कितना हुआ होगा? 1 मिलीमीटर, यहाँ 2 मिलीमीटर, यहाँ 3 मिलीमीटर, यहाँ 4 मिलीमीटर, और यहाँ टोटल का टोटल 10 मिलीमीटर का गैप है। क्योंकि 10 मिलीमीटर का क्यों? 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो हम बताए थे ना कि ये 1 पार्ट जो है ना, इसी को इतना ही पीछे लोगे ना पीछे, इसीलिए 10 मिलीमीटर का गैप है। समझ गए सब? ठीक। तो ये जो गैप है ना, इसी का यूज करेंगे हम लोग। अब ये जो इसमें ये जो लैग कर रहा है ना, यही 1 मिलीमीटर का भी लैग है, 2 मिलीमीटर का भी लैग है, 3 मिलीमीटर का भी लैग है। तो यहाँ से हम लोग को मिलीमीटर का भी रीडिंग पता चल जा रहा है, ठीक है, इस गैप से। तो अब इसका इस यूज करके, और नीचे वाले स्केल का, ये वर्नियर स्केल आपका, ये वर्नियर स्केल है। अब वर्नियर स्केल और मेन स्केल क्या क्या मेजर कर रहा था? डेसीमीटर, सेंटीमीटर। और वर्नियर स्केल जब बना दोगे ना, तो उस गैप को लेके हम लोग मिलीमीटर भी मेजर कर सकते हैं। मिली सेंटी डेसी, ये 3 हो गया ना, 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स मेजर कर लिए। समझ गए? समझ गए ना? इतना समझ में आया? पहले ये बताओ। हाँ जी कि नान जी? बोलोगे हमारे राजस्थानी दुल्हन सब? घूंघट में बैठे हो क्या?
बोलिए। अभी चैट पे लगे हो सब लोग, चैट ही पे बोल रहे हो। मैं बोला ना जब स्क्रीन शेयर करूँ तो मेरे को नहीं दिखता चैट। ठीक है चलो, अब दिख रहा है मुझे, जो आपको दिख रहा है वही मेरे को भी दिख रहा है। ठीक है चलिए, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे। अब वो क्वेश्चन में थोड़ा आपको मेजरमेंट कैसे लेना है वो थोड़ा डिफरेंट है वर्नियर स्केल में, वो आपको पता चलेगा। उसके बाद वर्नियर स्केल का आपका सिलेबस में जो भी वर्नियर स्केल था ख़त्म। उसके बाद मैं क्वेश्चंस दे दूंगा तीनों स्केल पे, वो बना के आप लोग का पूरा ये स्केल का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 10 बजे से किसी का क्लास भी है क्या? क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ वर्नियर स्केल ऑफ आर एफ इज इक्वल टू 1/25 टू रीड सेंटीमीटर्स अप टू 4 मीटर्स एंड ऑन इट शो लेंथ ऑफ 2.39 एंड 0.91। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिख दिया है कि वर्नियर स्केल बनाना है तो वर्नियर स्केल बनाना है, आप डायगोनल नहीं बनाएंगे। ठीक है, आर एफ गिवन है क्वेश्चन में, ऐसा हो सकता है आर एफ ना गिवन हो, उसके लिए डेटा कुछ दे देगा तो आर एफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख के आपको पता होना चाहिए कि ये 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स हैं। अगर वो बोला कि वर्नियर स्केल नहीं है, कौन सा स्केल है, तो आपको ये देख के पता हो जाना चाहिए कि कौन सा स्केल बनाओगे, डायगोनल बनाओगे कि वर्नियर बनाओगे। जब दोनों बना सकते हो तो वो आपके मन पे है कि कौन सा बनाना है, आप फ्री हैं। ठीक है, अब स्टेप 1 क्या करते हैं, आर एफ निकालते हैं। तो आर एफ के लिए तो डायरेक्ट यहाँ पे आर एफ दे चुका है। स्टेप 2 लेंथ ऑफ स्केल निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ स्केल आप लोग निकालिए और बताइए कितना आया। 16 सेंटीमीटर सभी का आया है। ठीक है, सभी का है। तो लेंथ ऑफ स्केल जो दूसरे यूनिट में निकाल रहे हैं उनको बता दें कि लेंथ ऑफ स्केल हमेशा सेंटीमीटर में निकालना है, क्योंकि आपके पास जो रूलर है वो सेंटीमीटर स्केल है काइंड ऑफ। ठीक है, अब ये नहीं बोल सकते हो कि सर उसको तो 0.1 मीटर भी बोल सकते हैं, 0.15 मीटर भी बोल सकते हैं। बोलने का बोल सकते हो, लेकिन सेंटीमीटर में लिखना, क्योंकि आप मेजर कर रहे हो, आप खुद ड्राइंग में बनाओगे अपना स्केल यूज़ करके। तो 16 सेंटीमीटर करोगे, सेंटीमीटर में चेंज कर लेना ताकि एग्जामिनर को भी आराम से दिखे कि हाँ चलो 16 सेंटीमीटर का बनाया है कि नहीं बनाया है। तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हो 0.16 मीटर। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन अवॉइड करना ये सब चीज़। ठीक स्टेप 3, स्टेप 3 में क्या करना है, पहले डिसाइड कर लो कि कौन कौन सा यूनिट है। ठीक है, स्टेप 3 में डिसाइड कर लो कौन कौन सा यूनिट है, उसके बाद लेंथ ऑफ स्केल बना लेना। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल बनाते हैं स्टेप 3 में। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल बना देते हैं 16 सेंटीमीटर का, लेकिन साथ ही साथ डिसाइड कर लो कौन कौन सा यूनिट है, जो कि आप डिसाइड कर चुके होगे ये सब बनाने से पहले। तो कौन कौन सा यूनिट है ना, आप बता सको तो बताओ। मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर, यही है, यही है जो आप बता रहे थे। मिलीमीटर कोई कोई बोल रहा था, तो आप लोग को बोला था ना मैंने, मिली सेंटी डेसीमीटर आप लोग को याद तो है, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आया वो अभी तक। ठीक है, 2 मीटर इसका बता रहा हूँ, 2 मीटर, 3 डेसीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें बहुत केयरफुल रहना आप लोग, जो गलती करोगे इसी में करोगे। अगर सारा स्टेप याद भी है ना, इसको हलवा जैसा समझ लेते हो आप लोग, ये हलवा नहीं है। मेन तो गलती यहीं पे हो जाएगा। आप यहाँ भी लिखोगे ना सेंटीमीटर, यहाँ जो भी लिखोगे डेसीमीटर, जो भी, आप यहीं पे गलती कर दोगे लास्ट में। सब कुछ कर दोगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये कर लिया, ऊपर कर लिया, वर्नियर स्केल बना दिया, लास्ट में जब नेमिंग करना होगा ना तो यहीं पे गड़बड़ कर दोगे, यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे आपको सारा क्वेश्चन तो सही बन जाएगा, लेकिन आपको क्या होगा, स्केल गड़बड़ होगा। स्केल गड़बड़ हो तो मेरे मन पे है फिर। अगर आप आर एफ निकाल लियो, आर एफ क्वेश्चन में दे दिया निकालने, तो निकाल लोगे तो इसका 1 नंबर या 2 नंबर दे देंगे हम। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो लेंथ ऑफ स्केल निकालोगे, इसका 2 नंबर दे देंगे, बाकी 6 नंबर जो क्या ना गए, क्योंकि पूरा का पूरा स्केल गलत बन जाएगा आपसे। क्योंकि अगर यूनिट गड़बड़ है ना, पूरा का पूरा स्केल गड़बड़ है। आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो कि आप डिज़ाइनर को ये स्केल बना के भेज दियो और ऊपर उसके ऊपर यूनिट जो है ना वो गलत लिख दियो, तो वो स्केल किसी काम ही का नहीं है, तो वो 0 मार्क्स है वो। अब एग्जामिनर को ये हो सकता है कि 4 नंबर दे दे,
6 में। ऐसा हो सकता है कि आपका अटेम्प्ट देख के दे दे, लेकिन टेक्निकली आपको 0 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सब में गलती मत करना, ये सब में अब ये सब उम्र निकल चुका है गलती का इन सब के लिए, ठीक है। तो स्टेप 3 स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्केल बनाएंगे, ठीक है। 16 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दिया। 16 सेंटी कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन देख लो पहले, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दिया है ना, मैक्सिमम कितना मेजर कर सकते हो, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। ठीक है, तो इसको ऐसे बना लेना, ठीक है। 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो ना 16 सेंटीमीटर को, आराम से नॉर्मल स्केल से भी डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो ये वाला मेथड है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरत नहीं है 16 सेंटीमीटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। अब 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये क्या बता रहा है, 1 मीटर बता रहा है, ठीक है, 1 मीटर बता रहा है ना। अब क्या करेंगे इसके बाद, इसको 10 पार्ट्स में करेंगे डिवाइड। तो ये सब चीज़ मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, कि ये 10 पार्ट्स में करोगे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर इसको यहाँ से मिला दोगे, फिर ऐसे 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 करोगे, ये पार्ट ये नहीं, मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ आप बनाना। तो 10 पार्ट्स में अगर कर लें डिवाइड इसको, थोड़ा गड़बड़ होगा तो उसको अवॉइड करना, ठीक है। स्केल तो यूज़ नहीं कर रहे हम, इसलिए हो सकता है। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये वाला क्या बता रहा है, एक यूनिट, ये क्या बता रहा है, 1 डेसीमीटर बोलना, ठीक है, 1 डेसीमीटर। तो समझाने के लिए मैं बोल सकता हूँ 10 सेंटीमीटर, लेकिन आप लोग आदत डालो अभी से, ठीक है, कि उसको एक यूनिट में ही बोलना, ताकि याद रहे डेसीमीटर कब बोले थे, आदत डालोगे तभी। वैसे तो लास्ट क्लास है, अब आदत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा पता नहीं। चलो इसको कर लिया, इसको मिला देना, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, अब मैं इस पे फोकस करूंगा, ये समझे, इधर जो ये बताया था ना अभी, ये यही है, ये इसी पे मैंने बताया था सब कुछ। तो ये कितना है, 1 मीटर, और उसका एक पार्ट क्या है, 1 डेसीमीटर, ठीक है। आप लोग रिलेट कर पा रहे हो जो मैंने बोला अभी, रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। ये जो 10 पार्ट्स है ना, ये जो इतना यहाँ इतना ये पार्ट है ना, ये यही है, ठीक है। पीछे में जो आपको बताया था वही है, ये वाला ये। अब इस पे यही मार्किंग, ऐसा ही मार्किंग कर लेंगे ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं 0 1 2 3, ये क्या है 10 मिलीमीटर में कर रहे हैं, ठीक है, मिलीमीटर सॉरी, ये क्या है 1 डेसी है ना, मिली सेंटी डेसी, हाँ। तो ये 10 क्या है, ये 1 डेसी, 1 मीटर है ना, सॉरी 1 मीटर,
ये कितना है 1 डेसी, तो इसको 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, 20, 30 सेंटीमीटर, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसे ही है। पीछे में भी वैसे ही लिखे थे 10 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या करते थे, अब देखो ये जो स्केल बनाया अभी हम, वो क्या क्या मेजर कर सकता है। ये प्लेन स्केल बन गया हमारा, यही तो प्लेन स्केल है, यही हमारा प्लेन स्केल है ना। तो प्लेन स्केल में क्या क्या मेजर कर सकते हैं, इसमें कौन सा 2 यूनिट, मीटर और डेसीमीटर। सेंटीमीटर अभी मेजर नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग 10 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, 20 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं, 30 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब है 1 डेसी, 2 डेसी, 3 डेसी। लेकिन 1 सेंटीमीटर अभी मेजर नहीं कर सकते हम लोग। तो 1 सेंटीमीटर के लिए हम लोग, तो इस पे जैसे क्वेश्चन में बोला है कि 2.39 मीटर मेजर करो, तो 2.3 मीटर तक मेजर कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, 2.3 ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा ना। लेकिन हम लोग और सब कुछ मेजर नहीं कर सकते। 2.39 में 0.09 नहीं मेजर कर सकते हैं, जो कि 9 सेंटीमीटर है। उसके लिए क्या करते हैं, अब वर्नियर स्केल कैसे बनाने का मेथड है, एक यूनिट जो है इसका सबसे छोटा यूनिट, इसी को लो, पीछे बढ़ जाओ, ठीक है, पीछे बढ़ जाओ और पूरा स्केल बना लो। यहाँ पे, यहीं पे ये पूरा स्केल, पूरा आगे नहीं बनाना, यहीं तक बनाना। हम सिर्फ इसी पे फोकस किए थे ना, बड़ा करके जूम करके, ठीक है। अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 10 ही पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो सकता है तो इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये अगर आपका 1 डेसी मतलब 10 सेंटीमीटर नहीं, 10 डेसी है ना, ये अगर 10 डेसी है तो ये कितना है हमारा 11 डेसी। 11 डेसी, हाँ 11 डेसीमीटर को क्या लिख सकते हो, 110 सेंटीमीटर। तो ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर, 44। ये पूरा प्रोसीजर याद रखो, ठीक है। अगर आपको यूनिट चेंज कर दिया, कुछ और यूनिट दे दिया, फीट इंचेस दे दिया, तो आपको ये सब पूरा प्रोसीजर पता होना चाहिए। ऐसा रट्टा मत मार लेना कि 11 है तो यहाँ पे 11 ही बनेगा हमेशा, ठीक है। प्रोसेस याद रखो कैसे बनाए थे, वो मेन है कि अगर यूनिट चेंज कर दे तो भी बना सको आप। नहीं तो होता क्या है, 10 में से 8 क्वेश्चन ऐसे देते हैं, 2 क्वेश्चन दूसरा दे देगा, तो आप लोग फिर भी 11, 11, 22, 33, 44 यही लिख दोगे, ऊपर भी, नीचे में 10, 20, 30 ऐसे लिख दोगे और फिर खेल ख़त्म, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्नियर स्केल। अब खेल है बस कि मेजरमेंट कैसे करना है। ये तो सीख गया आपको वर्नियर स्केल कैसे बनाना है, लेकिन अब 2.39 मेजर करना है हमको इस पर। अब एक चीज़ बताना, यहाँ पे 2.39 कर सकते हो क्या मेजर तुम डायरेक्ट, यहाँ पे अगर पिछला जैसे अभी आज तक करते आए हैं वो अगर करें, ये 2 है, ये 2 मीटर हो गया, 39 मीटर यहाँ से कर सकते हो क्या, इसमें से कर सकते हो क्या 39 मीटर, 0.39 मीटर, तो 0.3 कर सकते हो, कर सकते हो। 2.3 तक तो सिंपल है, जैसे आज तक करते आए हैं प्लेन स्केल में, डायगोनल स्केल में, वो कर दिया। अब 2.39 मेजर कर सकते हो क्या, आगे कितना बढ़ेंगे इधर, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कैसे बताओ।
अच्छा ठीक है, 1 मिनट। नीचे वाला 90 तक, ऊपर ऐसे क्या, एक ही स्केल है ना, हम लोग तो एक ही बार में बढ़ सकते हैं ना कुछ, या तो इधर, अब नीचे वाले में ऐसे बढ़ जाएं, ऊपर वाले में ऐसे, तो कैसे हम मार्क कैसे करेंगे, मार्क कैसे करेंगे फिर? तुम बोल रहे हो ऊपर में बढ़ जाओ, नीचे में बढ़ जाओ, बढ़ेंगे तो एक ही जगह ना कहीं। चलो हम यहाँ पे बढ़ गए, 2.3 तक चले गए, ठीक है, 2.3 तक। उसके बाद 0.09 कहाँ से मेजर करेंगे? तो गड़बड़ हो रहा है, कोई बताएगा? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इसमें? चलो ठीक है, और बाकी लोग कोई बताइए। एक सवाल है बस कि मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसे इधर से 2 ले लिया और इधर से 0.39 मेजर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ या ना, बस ऐसे ही बोल दो। यस सर, तो कैसे? नो सर वाले से तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि नो बोल रहा है तो फिर मेरे को बताना पड़ेगा। यस सर अगर बन सकता है तो बता दो ज़रा। नहीं, ये तो आप मेथड बता रही हैं, ठीक है, ये तो आप मेथड बता रही हैं कैसे करना है। मेरा सवाल है कि ये कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ से मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? किसी ने बोला यस कर सकते हैं 2.39, तो कैसे कर सकते हैं, ये सवाल है मेरा। आप तो मेथड बता रही हैं कि कैसे करना है। 2.39 नहीं मेजर कर सकते हो ऐसे, ठीक है, इसीलिए वर्नियर स्केल में अलग तरीका होता है। देखो, यहाँ से तुम मेजर कर सकते हो, क्या है ये, 11 सेंटीमीटर या 1.1 डेसीमीटर। 2.2 डेसीमीटर मेजर कर सकते हो, 3.3 डेसीमीटर मेजर कर सकते हो, 4.4 डेसीमीटर मेजर कर सकते हो, 5.5, 6.6, 7.7, 8.8, 9.9, ठीक है भैया। क्या हो गया ये, 11, ऐसे मेजर कर, ठीक है। इधर से, इधर से बस यही सब मेजर कर सकते हो, 1.1 डेसीमीटर, 2.2 डेसीमीटर, 3.3, तो 2 प्लस 1.1 मेजर कर सकते हैं तो 3.1 आ सकता है। 2 प्लस 2.2, ये कितना हो गया? 1 मिनट, 3.1 हो गया, नहीं नहीं सॉरी, 1.1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.11 मीटर हो जाएगा। तो 2.11 आ सकता है अगर आप ये वाला फंडा यूज़ कर रहे हैं ना, 2 मीटर, और इधर से अगर मेजर करना चाह रहे हो तो ये आ सकता है आपका 2.22 आ सकता है, 2.32 आ सकता है, 2.4, 2.33, 2.44 आ सकता है। अब देखो ये 2.33 मिल सकता है, 2.44 मिल सकता है, लेकिन 2.39 नहीं मिल सकता है यहाँ पे, 2.39 नहीं मिल सकता है यहाँ पे। अगर वो कन्वेंशनल मेथड जो आप फॉलो करते आ रहे हैं वैसे अगर आप मार्क करोगे तो आपको 2.39 नहीं मिलेगा, 2.33 मिल सकता है, 2.44 मिल सकता है, 2.39 नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या उपाय करना है ये अब सोचना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे तो हम लोग या तो 99 का मतलब क्या है, 0.99 मीटर है, 0.88 मीटर है, 0.77 मीटर है। तो जितना मेजर करना है आपको 2.39, उसका लास्ट डिजिट देखो, ठीक है, वो क्या है, वो क्या है, 9 है,
9 है तो 2.39 में ये माइनस कर दो, 2.39 में माइनस 0.99 कितना आ जाएगा? 1.4, समझे? 1.4 आ जाएगा। इतना समझे? अब 1.4 को आपको ऐसे नहीं मेजर करना है कि ये 1 हो गया और इधर से 0.4 ले लिए, ये नहीं, ये गड़बड़ कभी मत करना। वर्नियर और डायगोनल में बस ये यहीं पे अंतर आ जाता है, मैक्सिमम अंतर, कि आपको कैसे करना है। तो 1.4 यहाँ पे ले लो, इसको भी 10 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले ये डिसाइड कर लेना, उसके बाद इसको डिवाइड करना। ये नहीं कि सबको 10 पार्ट्स में डिवाइड ही कर रहे हो, ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो, ऐसे मत करना। पहले ये डिसाइड कर लो 1.4, तो 1, फिर इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये 4 तक आ गया, ये 1.4 हो गया, ये हुआ ना 1.4। अब 1.4 प्लस 0.99 2.39 दे देगा, दे देगा कि नहीं? अब यहां से आप 0.99 चल जाओ यहाँ, और यहां से 1.4 तक चले जाओ। ये टोटल क्या दे देगा हमको? 2.39 मीटर दे देगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अच्छा, अगर ये समझ में आया तो एक ये भी मेजर करना है, ये भी मेजर करना है, इस पे मार्क करना है। इसके लिए क्या क्या करना होगा बताओ? फिर से वही बता रहे हैं, लास्ट डिजिट देखिए 1, ठीक है, तो इसमें माइनस क्या करेंगे? इसमें मेन हमारा एजेंडा, हाँ, इसमें मेन मेरा एजेंडा ये है ना कि जब 2.39 रहे ना कुछ भी, तो 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स है ना, आप वो उतना माइनस करो इसके अंदर ताकि हमको 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स मिल जाए, उतना ही माइनस करो। अब देखो जब स्केल चेंज करेगा, जब यूनिट चेंज करेगा ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे 99 आए, 88 आए, कुछ और आ सकता है। जो आप प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा। आपका मेन मोटिव क्या है? आपको 2.39 में उतना माइनस करना है, यहाँ पे जो स्केल आएगा उसके बेसिस पे उतना माइनस करना है कि आपको 2.39 नहीं, 3 कंसेक्यूटिव यूनिट्स नहीं आए, 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स आए, और वो इधर आप मार्क कर लो, बाकी इधर से काम चला लो। तो उतना ही माइनस करोगे जो यहाँ पे आपको आ रहा है, उसी के बेसिस पे माइनस करना है। ये नहीं कि कुछ भी माइनस कर दोगे। 2.39 में हम 1.59 भी मतलब 2.39 में 0.29 भी माइनस कर सकते हैं ना, 2.1 आ जाएगा। ये भी तो 2 कंसेक्यूटिव यूनिट्स हो गया। ऐसा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 0.29 हमको यहाँ मिल ही नहीं रहा है। समझे क्यों कर रहा है? ठीक है, कुछ भी माइनस नहीं कर सकते हो, कुछ भी माइनस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 11 आ रहा है, 22 आ रहा है, 33 आ रहा है, इसी में से माइनस करना होगा आपको। जब यूनिट चेंज हो जाएगा, फीट और इंचेस दे देगा, तो इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, 66, 77, ऐसा नहीं है कि ये सब आएगा। तो जो आएगा उसके बेसिस पे कॉमन सेंस लगा के उतना माइनस करना, ताकि हमको 1-2 यूनिट आ जाए। अब समझे बात? चलो, तो 0.91 में क्या माइनस करेंगे? 0.11 माइनस कर देंगे, क्योंकि 0.11 हमें मिला हुआ है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये? 0.8। अब 0.8 यहाँ पे मार्क करने के लिए आपको क्या करना होगा? इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। देख लो, वर्नियर थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है अगर दो चीज़ इस पे मार्क करने बोल दें, क्योंकि इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा पड़ेगी, फिर इसको भी 10 पार्ट्स में। तो 0.8 यहाँ पे से मार्क कर लो,
0.8 और क्या ऐड करोगे 0.11 यहाँ से ये वाला लाइन को नीचे लाओगे तो ये हो जाएगा आपका 0.91 मीटर। समझ में आया सबको? इसी के साथ आपका वर्नियर स्केल खत्म होता है।